हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी बिजली बोर्ड विभाग के द्वारा एक बड़ी नोटिफिकेशंस आज हमारे पास पहुंची हैं। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। चाहे वो नए कर्मचारी हों, चाहे वो पुराने कर्मचारी हों, चाहे कोई फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हो, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशंस निकल कर आ रही हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम बताएंगे इसके अंदर। जो भी आप लोगों को पता ही है कि बिजली बोर्ड में इस वक्त काफ़ी हल्ला गुल्ला जो है चला हुआ है। कई तरफ से यहाँ पर हड़तालें भी की जा रही हैं और कई बार यहाँ पर सचिवालय का घेराव भी किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही है इसके बारे में, क्योंकि क्या हुआ है कि बिजली बोर्ड के अंदर कुछ पद समाप्त किए गए हैं इंजीनियरिंग विंग के अंदर। ठीक है, और आखिरकार यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन रहेगी इससे रिगार्डिंग, वो हम आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। सभी लोग जो बिजली बोर्ड से संबंधित न्यूज़ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हो। आप लोगों के लिए यह नोटिफिकेशन है बिजली बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेन हेडलाइन आप लोग देखिएगा कि बिजली बोर्ड में 706 पद यहाँ पर समाप्त कर दिए गए हैं, जिसके अंदर अगर आप लोगों को बताएं तो जनरेशन विंग में 599 पद, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम से 117 पद जो समाप्त किए गए हैं बिजली बोर्ड के अंदर। ठीक है, और पदों को सरप्लस कर किए का ताबड़तोड़ तबादले। साथ ही साथ बोर्ड प्रबंधन बोला, नहीं थी ज़रूरत, अब सुधरेगी स्थिति। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मेन पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट करवा दिए गए। अब ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए आप सभी। तो बिजली बोर्ड वीरवार को जनरेशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम विंग में पदों को सरप्लस घोषित कर कुल 706 पदों को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही साथ इसके साथ कई कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जनरेशन विंग में 599 पद समाप्त हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 117 पदों को समाप्त किया गया है। और पद समाप्त होने का मतलब है कि फ्यूचर और भविष्य में कभी भी इन पर ना प्रमोशन होगी और ना ही इनकी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, वह होते हैं पद समाप्त करना। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्टों में खुले डिवीज़नों का बंद कर दिया गया है, वहीं कुछ को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। और जिन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी बोर्ड को लगी, वहाँ के लिए तबादले कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस पर कर्मचारी भड़क उठे हैं, साथ ही साथ उधर बिजली बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि ये सरप्लस पद थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, इनको ख़त्म करने से किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मगर यह भी साफ है कि भविष्य में बोर्ड में नौकरियों की कमी हो जाएगी। ठीक है, यह नए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन रहेगी। साथ ही साथ बता दें कि हाल ही में कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था और 11 फरवरी से संघर्ष का ऐलान भी किया है। और अब आप लोगों के इसमें क्या कहना है, यानी आप लोगों के मन का क्या विचार है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही के कमेंट यहाँ पर हर कोई देखता है जब आप कमेंट्स करते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो आदेश जारी हुए हैं उनके मुताबिक अधीक्षण अभियंता डिज़ाइन उहल का दफ्तर बंद कर दिया गया है, वहीं थिरोट कंस्ट्रक्शन डिवीज़न को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ डिवीज़न ऐसे हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है। और जो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ की कमी चली हुई है, वहाँ पर तबादले कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र्स वहाँ पर की गई हैं। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर कि विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे। तो चलिए अब हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के प्रवक्ता से सुनते हैं उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि बोर्ड में कोई भी पद यहाँ पर समाप्त नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठनों के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि बोर्ड केवल स्वतंत्र एजेंसी है और हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है। साथ ही साथ बोर्ड के जनरेशन विंग में वर्तमान में 2161 पद हैं। इनमें से जेई के 148, एसडीओ के 102, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 19 पद, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 6 और चीफ इंजीनियर का 1 पद शामिल है। जबकि कंपनी का मुख्य काम अब बिजली उत्पादन नहीं रह गया है। इसमें सिविल एसडीओ सिविल के 7 पद, जेई सिविल के 23 पद, एसडीओ इलेक्ट्रिकल के 15, जेई इलेक्ट्रिकल के 16, एक्सियन इलेक्ट्रिकल और एसी इलेक्ट्रिकल के एक पद का समायोजन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ मिस्त्री, डीजी ऑपरेटर, वेल्डर, टेलीफोन अटेंडेंट, गेज रीडर, कुक, फेरो प्रिंटर जैसे पदों की आज कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं रह गई है। इनकी जगह टीमेट पद भरे जाएंगे। ठीक है, तो इन पदों को समाप्त करने के बाद कहा गया है कि टीमेट की जो भर्ती होती है उसे यहाँ पर किया जाएगा। जो भी पद यहाँ पर समाप्त हुए हैं इनकी जगह टीमेट को जो है वो नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा।
जो कि बिजली बोर्ड के प्रवक्ता ने जो यह स्थिति स्पष्ट की हुई है। तो यहाँ पर पद समाप्त होने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर टीममेट की नई भर्ती 2025 में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रवक्ता ने यह दिशा निर्देश जो है वो दिए हुए हैं कि पद समाप्त हुए हैं, लेकिन उनके जगह टीममेट के पदों पर भी यहाँ पर भर्ती नहीं की जाएगी।